जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा सुनसान और वीरान खंडहर मौजूद है जिसकी खौफनाक कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जिसे अक्सर भारत की सबसे डरावनी जगह का तमगा दिया जाता है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खौफनाक जगह की पूरी कहानी क्या है। अब सबसे पहले इस चेतावनी बोर्ड को ही ले लीजिए। ये कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जैसे किसी डरे हुए स्थानीय ग्रामीण या किसी अंधविश्वासी इंसान ने लगा दिया हो। बिल्कुल नहीं। ये सीधे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एक बहुत ही गंभीर सरकारी संस्था का आधिकारिक आदेश है। और सच कहूं तो यही बोर्ड शुरुआत में ही खौफ का एक ऐसा माहौल तैयार कर देता है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सदियों से इस किले से जुड़ी ना जाने कितनी ही खौफनाक कहानियां हवाओं में तैर रही हैं। एक बहुत ही मशहूर कहानी उन 3 दोस्तों की है जिन्होंने रात के समय इस किले में घुसकर नियम तोड़ने की हिमाकत की। कहते हैं अचानक उनमें से एक गहरे कुएं में गिर गया और जब बाकी 2 उसे बचाकर अस्पताल ले जा रहे थे तो एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में तीनों की ही मौत हो गई। इसके अलावा रात के घुप अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें आना, चूड़ियां टूटने की गूंज और ऐसा लगना जैसे कोई साया लगातार पीछा कर रहा हो, ये सब दावे यहां बहुत आम हैं। यहां तक कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। करण अर्जुन जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ इतनी अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं घटीं कि इस जगह के इर्द गिर्द बुना रहस्य और भी गहरा हो गया। स्थानीय लोगों के माने तो करीब 9,000 घरों की आबादी वाला ये पूरा का पूरा फलता फूलता शहर केवल 2 श्रापों की वजह से रातों रात खंडर में तब्दील हो गया। पहला श्राप था बाबा बालूनाथ का। उन्होंने एक बड़ी अजीब शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उनका गुस्सा पूरे शहर पर टूट पड़ा। खैर, दूसरी कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा नाटकीय है। ये कहानी है तांत्रिक सिंघिया और बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं सिंघिया ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू वाले एक इत्र का इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन जब राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर पर दे मारा तो वो जादुई पत्थर ही सिंघिया को कुचलता हुआ चला गया और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में कोई भी कभी जीवित नहीं बचेगा। और पता है, इन कहानियों का असर लोगों के दिमाग पर इतना गहरा है कि आज भी लोग वहां अजीब घटनाओं का शिकार होने का दावा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ का किस्सा ही ले लीजिए। जब वो किले से लौट रही थी तो उनकी स्कूटी अचानक बंद पड़ गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक वहां एक अनजान शख्स आया और बिना स्कूटी को हाथ लगाए ही उसे स्टार्ट कर दिया। और फिर जाने से पहले उसने एक बेहद खौफनाक बात कही। उसने कहा, उन्हें तुम्हारी तलाश है। सोचिए जरा, ऐसे किस्से सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं ऐतिहासिक सच्चाई पर और इन लोक कथाओं के पीछे के असली सच को खंगालते हैं। और यहां एक बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया पर भानगढ़ का पूरा भूतिया इतिहास टिका हुआ है। इतिहास के पन्नों में उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, न कोई शिलालेख, न कोई पुराना दस्तावेज। इस जगह की डरावनी नींव ही ऐसे किरदारों पर खड़ी है जो शायद कभी असल में थे ही नहीं। ये विशुद्ध रूप से लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से बस सुनाई जा रही हैं और हर पीढ़ी के साथ थोड़ी और मसालेदार होती गई हैं। अगर हम दस्तावेजों में दर्ज असली इतिहास की बात करें तो कहानी कुछ और ही है। 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस शानदार शहर को बसाया था। ये कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक फलता फूलता शहर था। फिर 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से भानगढ़ का राजनीतिक रुतबा धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ताबूत में आखिरी की कील किसी तांत्रिक के जादू ने नहीं बल्कि 1783 के चालीसा अकाल ने ठोकी थी। मौसम की उस भयंकर मार ने इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यहीं पर हमें मिथक और सच्चाई के बीच का बहुत बड़ा फासला नजर आता है। एक तरफ हमारे पास एक मरते हुए काले जादूगर का खौफनाक श्राप है जो सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह रोमांचक लगता है, और दूसरी तरफ है वो कठोर दर्दनाक ऐतिहासिक सच्चाई, एक भयानक सूखा, अल्नीनो का वो भयंकर प्रभाव जिसने लोगों को भुखमरी के कारण मजबूरन अपना घर बार छोड़ने पर विवश कर दिया। कोई काला जादू नहीं था, बस जलवायु का एक ऐसा भयानक रूप था जिसने एक हंसते खेलते शहर को वीरान खंडहर बना दिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पहलू की तरफ, डर का विज्ञान, और समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग भूत क्यों बनाता है। यहां एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। अगर भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है तो हर साल जो हजारों पर्यटक वहां जाते हैं वो असल में इतना खौफ क्यों महसूस करते हैं?
जब लोग कहते हैं कि उन्हें किसी के आसपास होने का एहसास हुआ या अचानक उनकी सांसें भारी हो गईं, तो सच मानिए वे झूठ नहीं बोल रहे होते। वे सचमुच कुछ महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो चीज़ आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब विज्ञान ने बहुत ही खूबसूरती से दिया है। विज्ञान के पास इस खौफ को समझाने के लिए 4 बहुत ही ठोस कारण मौजूद हैं: इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ, सजेस्टिबिलिटी और पैराडोलिया। जब ये चारों आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा कॉकटेल तैयार होता है जो किसी भी आम इंसान के दिमाग को पूरी तरह से चकरा सकता है। चलिए इंफ्रासाउंड को समझते हैं। ये वो आवाजें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इनके वाइब्रेशन को महसूस जरूर करता है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक बहुत ही गजब की खोज की थी। उनकी लैब में एक 19 हर्ट्ज का पंखा चल रहा था और उसकी वजह से विक को अचानक भारी घबराहट होने लगी, पसीने छूटने लगे और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भूतिया परछाई उनके पास खड़ी है। कमाल की बात तो यह है कि जैसे ही वो पंखा बंद किया गया, वो भूत भी तुरंत गायब हो गया। अब इस विज्ञान को सीधे भानगढ़ पर लागू करके देखते हैं। ये इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां धरती के भीतर हल्की हलचल और पत्थरों का खिसकना बहुत आम बात है। इसके अलावा जब खंडहरों की पुरानी, टूटी और खोखली दीवारों के बीच से तेज हवा गुजरती है, तो वो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। आसान शब्दों में कहें तो भानगढ़ की वास्तुकला और उसका भूगोल दोनों मिलकर एक ऐसा विशाल ट्रांसमीटर बनाते हैं जो हवाओं के जरिए सीधे डर का प्रसारण कर रहा है। अब जरा इस नंबर 79 पर ध्यान दीजिए। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 79 लोगों को शामिल किया गया। इन सभी को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया और उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि ये जगह भूतिया है। आप नतीजे का अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को उस खाली कमरे में भी डर और किसी साए का एहसास होने लगा, जबकि वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। जब इंसानी दिमाग को पहले से ही यह बता दिया जाए कि वो किसी भूतिया जगह पर जा रहा है, तो वो वहां जाकर डरने के बहाने खुद ब खुद तलाश लेता है। और इसके ऊपर से एक और मनोवैज्ञानिक खेल चलता है, जिसे पैराडोलिया कहते हैं। विकासवाद ने हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की है कि हम बेतरतीब आकारों में भी जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने लगते हैं। याद है 1976 में मंगल ग्रह की वो मशहूर तस्वीर जिसमें लोगों को एक इंसानी चेहरा दिखा था, जबकि वो असल में सिर्फ पहाड़ और परछाई का खेल था। ठीक इसी तरह भानगढ़ के टूटे हुए खंभों, बिखरे पत्थरों और अंधेरे कोनों में जब इंसानी आंखें देखती हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद वहां भूतिया आकृतियां गढ़ लेता है। अब हम अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर आते हैं, असली खतरे और उस चेतावनी वाले बोर्ड के लगने की असली वजह। तो देखिए, विज्ञान ने भूतों के रहस्य की तो गुत्थी सुलझा दी, लेकिन फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल बाकी रह जाता है। अगर वहां कोई भूत प्रेत या पारलौकिक शक्ति नहीं है, तो फिर पुरातत्व विभाग ने रात के समय वहां जाने पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों लगा रखी है? इसका जवाब बहुत ही सीधा और व्यावहारिक है। रात में उस किले के अंदर मौजूद खतरे पारलौकिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से असली और जानलेवा हैं। एक तो वो 16वीं सदी की जर्जर इमारतें हैं, जिनकी दीवारें कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं। और उससे भी बड़ी बात, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के अंधेरे में वहां बंगाल टाइगर, तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घे और जंगली बंदरों का खुला राज होता है। ये असली के जंगली शिकारी किसी भी काल्पनिक भूत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, जो लोग रात के सन्नाटे में औरतों के रोने, पागलों की तरह हंसने या चीखने की खौफनाक आवाजें सुनने का दावा करते हैं ना, उनकी सच्चाई भी इसी जीव विज्ञान में छिपी है। दरअसल जंगली लकड़बग्घों यानी हाइना की आवाजें हूबहू किसी इंसानी चीख या दर्द में कराहते इंसान जैसी ही लगती हैं। इसके साथ ही जब जंगली बंदर अंधेरे में पेड़ों पर छलांग लगाते हैं, तो पत्तों की सरसराहट से ऐसा लगता है जैसे कोई चुपके चुपके आपके पीछे चल रहा हो। यानी उन खौफनाक आवाजों के असली स्रोत कोई आत्मा नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय वन्यजीव हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। और सच में जब ऐतिहासिक तथ्यों और ठोस विज्ञान की तेज रोशनी किसी रहस्य पर पड़ती है, तो वो अनजान चीजों का डर अपने आप धुएं की तरह उड़ जाता है। सही जानकारी ही डर के उस तिलिस्म को तोड़ने का सबसे बड़ा और असरदार हथियार है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
एक पूरे शहर के वीरान होने की असली वजह एक प्राकृतिक आपदा और सूखा था। लेकिन क्या इंसानी फितरत ही ऐसी है कि वो बोरिंग और दर्दनाक सच्चाइयों के बजाय एक तांत्रिक और उसके खौफनाक श्राप वाली मसालेदार कहानी सुनना ज्यादा पसंद करती है? शायद हाँ, क्योंकि कहानियां हमारे दिमाग को संतुष्ट करती हैं, हमें एक विलन देती हैं और इस दुनिया को एक रोमांचक नजरिए से देखने का मौका देती हैं। सच तो ये है कि भानगढ़ के उन खंडरों में कोई भूत नहीं है, बल्कि वहां सदियों का इतिहास, शानदार वास्तुकला और हमारे ही इंसानी मनोविज्ञान का एक बेहद दिलचस्प खेल छिपा है।